भैया मैं तो छोटे को समझा समझा के थक गया हूँ कि सुनीता से बात करे। इस मन का बिजली का बिल उन लोगों को जमा करवाना है, लेकिन वो लोग बात मान ही नहीं रहे। डेट निकल गई तो बिल बढ़ जाएगा, फिर कौन देगा? उससे तो आप लोग कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैंने अभी घर की ग्रोसरी डलवाई है। आप जानते हैं कितनी बड़ी फैमिली, कितनी सारी ग्रोसरी डलवाता हूँ। अब बिजली का बिल तो मैं जमा नहीं करवाने वाला। आप जाने और छोटा जाने। काम तो मुझ पे ऐसा क्यों चल रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, इससे से बात कर। ये मसला तुम लोगों का है। मैं अपने सारे काम करके निमट चुका हूँ। जो करना है तुम जानो और छोटा जाने। अभी मैंने सब बच्चों के स्कूल की फीस जमा करवाई है, सबके नए यूनिफॉर्म बनवाए हैं। ये लीजिए, आगे आपका छोटा, इससे आप खुद निपटिए। मैं तो इसको बोल बोल के थक गया हूँ। ये भी ठीक, इसकी पत्नी भी ठीक। इससे कह दीजिए कि अगर साथ रहना है तो खर्चा आधा आधा करना पड़ेगा, ये फ्री में नहीं रहेगा। छोटे, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तूने अभी तक बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। तू जानता है डेट निकल जाएगी तो बिजली का बिल डबल देना पड़ेगा। तेरी वजह से हम सबको भुगतना पड़ेगा। तू जानता है कितनी गर्मी है। मेरे बच्चे तो इसी के बगैर नहीं रह सकते। भैया आप जानते हैं इस महीने का बिल 3 लाख का है। मैं अकेले कैसे जमा करवाऊँ? आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। छोटे, पहले ही बात हो चुकी थी कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जिसके हिस्से में जो काम आए वो अपना काम ईमानदारी के साथ करेगा। भैया फिर आप भूल जाए कि इस महीने बिजली का बिल जमा होगा। क्या कह रहे थे आपके दोनों भाई? मैंने सब सुना। देखा कितने आसानी से बोल के निकल गए। मैं भी आपको बता देती हूँ, अगर आपने बिजली का बिल जमा करवाया है तो अच्छा नहीं होगा। इन सब ने घर की छोटी छोटी जिम्मेदारी ली हुई, आपके पास बिजली का बिल डाल दिया। हर वक्त बच्चे खुद एसी में बैठे रहते हैं। ये नहीं कि मौसम ठीक है तो एसी बंद कर दे, 24 घंटे एसी चलता है। इस बार हम बिजली का बिल नहीं जमा करवाएंगे। जब गर्मी में सड़ेंगे ना तो खुद जाके बिजली का बिल जमा करवाएंगे। हमारी कोई सेविंग नहीं हो पा रही इस बिजली के चक्कर में। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप कह दीजिए इन लोगों से कि हमारे ऊपर कोई और काम डालें। हम बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे। सुनिए, तुमने खुद अपने कानों से सुन लिया। वो लोग नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तुम जाके भाभीयों से बात करो। तुम भाभी से क्यों बात नहीं करती? भाभी तो सारी बात तुमसे करती है ना। अगर मैंने बिजली का बिल जमा करवा दिया तो मैं सेविंग कैसे करूंगा? फिर तुम लोग को वेकेशन में दुबई कैसे लेके जाऊंगा? भूल जाना, फिर हम दुबई कभी जा पाएंगे? तुम जाओ, जाके रवीना और करिश्मा भाभी से बात करो। कह दो उनसे कि अब से हम बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे। भाभी से कह दो बिजली का बिल या तो बड़े भैया जमा करवाएंगे या फिर राम भाई। अब से हम बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे। घर में सबसे छोटा हूँ तो हर कोई मुझ पर अपनी मर्जी थोप देता है। आप घर में छोटे जरूर हैं पर मजबूर नहीं है। ये आपके पापा का बिजनेस है, इसमें आप तीनों भाई बराबर के हकदार हैं। सुनीता, तुम बात बिल्कुल ठीक करी, पर मैं क्या करूं? मैंने नहीं चाहता कि मैं भाई से मुमारी करूं, बदतमीजी करूं। वो लोग मेरे बड़े भाई हैं। पर मेरे दोनों भाई ये क्यों नहीं समझते कि मैं उनका छोटा भाई हूं? मेरे साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं? जब पापा जिंदा थे तो बाबा ने नया घर बनाया और सबसे खराब फ्लोर इन लोगों ने मुझे दे दिया। ये कह के तू छोटा है, छोटा, तेरी फैमिली छोटी है। भला मेरी फैमिली क्या हमेशा छोटी रहेगी? मेरे बच्चे बड़े नहीं होंगे? यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको अपने लिए आवाज उठानी होगी। कब से मैंने आपसे कहा, आपने भाई से बात की कि हमारे वाले फ्लोर पर कलर करवाएं। हर तरफ से झड़ रहा है लेकिन आप बात करते ही नहीं है। कह के छोड़ो छोड़ो, छोड़ छोड़ के इन्होंने आपको दबाना शुरू कर दिया। जब तक आप अपने लिए आवाज खुद नहीं उठाएंगे मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप जानते हैं अपनी दोनों भाभीियों को, दोनों भाभियां बहुत ज्यादा बनती है। उन दोनों ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। हर वक्त दोनों भाभियां बैठकर चाले चलती है मेरे खिलाफ और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। देखिए कितनी तेज धूप में हम दोनों को भेज दिया खेती बाड़ी करने के लिए और खुद दोनों महारानी साहिबा घर पे बैठी हुई हैं। सुनिए, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। कब तक हम नाइंसाफियां बर्दाश्त करते रहेंगे? अब हम घर चलते हैं, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होने वाला है। पूरी मेहनत करते हैं, हम दोनों सारे पैसे हड़प लेते हैं भैया अपने पास। लेकिन अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा आप बहुत देर से लेने आए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैंने पूरा आधा घंटा बाहर बैठ के इंतजार किया है। सिर्फ आपके भैया की वजह से मेरी बच्ची को स्कूल से हमेशा लेने में लेट हो जाते हैं। मुझे भेज देते हैं खेती बाड़ी करने के लिए आपके साथ। मेरी बच्ची का क्या कसूर है? हर वक्त बेचारी छुट्टी में बाहर बैठ के इंतजार करती है और एहसान जताते कि हमारे बच्चों को वो पालना है जो हम मेहनत करें वो नजर नहीं आती उनको। मामा आप ताया अब्बू से बात करें ना कि मेरी भी वैन लगवा दें। पिंकी चीकू सब वैन में आते हैं, मुझे पैदल आना पड़ता है आपके साथ। मुझे भी वैन में जाना है। माँ देखा आपने हमारी बेटी कितना फील करती है। मैं क्या करूं? मैं भैया को बोल बोल के थक गया। क्या मेरी बेटी के लिए भी वैन लगवा दीजिए? वो मना कर देते हैं कि वैन वाला बहुत ज्यादा फीस दे रहा है। अपने बच्चों को भेज रहे हैं एसी वाली वैन में और मेरी बच्ची पूरे दिन पैदल चल के आती है। अब बहुत हो गया। अब मुझे खुद लगने लग गया कि मेरे साथ, तुम्हारे साथ मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं भाई से बात करूंगा वरना हम अलग हो जाएंगे। अब हम इस तरह और नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, हर बात फील करते हैं। मैं उनका बाप हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भैया भाभी इन सबका जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। शुक्र है आपकी आंखों पे जो प्यार की पट्टी बनी थी वो खुली। तो मैं तो आपसे कह कह के समझा समझा के थक गई थी पर आप कहते थे छोड़ो बड़ा भाई है बड़ा भाई। आप खुद देखिए हमारा घर क्या हाल होके रह गया। कब से आपसे कह रही हूँ कलर करवा दीजिए। अब भैया से बात नहीं करेंगे तो कब तक हम इस घर में सड़ते रहेंगे। ऊपर से बिजली का बिल हमारे कंधों पे डाला हुआ है और हमारे घर में एक एसी भी नहीं है। खुद ये लोग पूरे पूरे दिन एसी में बैठे रहते हैं और मैं कब से आपसे कह रही हूँ एक तो एसी लगवा दीजिए, ऊपर से बिजली का बिल हमसे भरवा रहे हैं। अब इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस बार बिजली का बिल हम जमा नहीं करवाएंगे और फिर जब बिजली कटेगी ना फिर इनको हमारी तकलीफ का एहसास होगा कि हम किस तरह अपने दिन गर्मी में गुजार रहे हैं।
ऊपर से आपकी दोनों बहनें उन्हीं की चमचागिरी में लगी रहती हैं कि आप उनके भाई नहीं है। मैं उनका कितना ख्याल रखती हूँ। दीदी आती है लेकिन दीदी बोलती है भाई तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है, ऊपर भैया के पास जा रही हूँ। हम कोई गरीब तो नहीं है ना जब दीदी हमें अंडर एस्टिमेट कर रही होती है। उन्हीं के भाई हैं जो हमारे घर में एसी नहीं लगवा रहे। आप तीनों भाई एक साथ कमाते हैं, एक साथ ऑफिस जाते हैं, बस आपको डाल दिया उन्होंने खेती बाड़ी में। ज्यादा मेहनत आपसे करवाते हैं और खुद बैठते हैं एसी वाले ऑफिस में और हमें कोई आराम नहीं दिया हुआ। सुनीता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो लोग हर चीज़ फील करते हैं। जब मैं एक जैसा कमाता हूँ तो मेरे घर में वो सारी चीज़ें क्यों नहीं है जो मेरे दोनों भाइयों के घर में है। बस फर्क इतना है ना कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। इस बात का ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। कब से खुद गाड़ियों में घूमते हैं, मुझे बाइक लेके दी हुई है, वो भी एकदम फटीचर बाइक। मैं क्या क्या भैया से सही करवाऊँ, क्या क्या चीज़ें भैया से मांगूँ। काश बाबा जिंदा होते तो बाबा कभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। ये जो जुल्म मेरे साथ हो रहा है ना, कभी नहीं होता। आपने भैया से कब कहा था फ्रिज का? आ गया आपके घर में फ्रिज? कब से हम अटके पे गुजारा कर रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी प्रिया भी यही बोलती है, माँ अब तो हर घर में फ्रिज होता है। क्या हम पुराने जमाने में जी रहे हैं? हम 2024 में जी रहे हैं। ये बात आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर भैया ने इस बार भी हमारी मांगे पूरी नहीं की ना तो भैया लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। जो भैया भाभी हम लोग से मेहनत करवाते हैं और सारा पैसा खुद हड़प ले रहे हैं ना, मैं ऐसा डाका डालूंगी ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। सुनीता पहले मैं भी तुम्हें रोकता था कोई भी गलत काम करने से, लेकिन अब मेरी हद पार हो गई है। अब तुम जो चाहो कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। सुनीता तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं, भैया ऑफिस में जिस लॉकर में पैसे रखते हैं ना, उसका कोड मुझे पता है, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं वहां से पैसे चोरी कर सकता हूँ। मैं बोलता था नहीं यार मेरे भाई हैं मेरे भाई हैं, लेकिन नहीं। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, कल मैं वहाँ उस लॉकर से 5 लाख रुपए लेके आऊंगा और तुम वो ना अच्छी तरीके से कहीं छुपा देना कि इन लोगों को खबर ना लगे। फिर उस 5 लाख में तुम्हें जो चाहिए जो लेना हो ले लेना। ओह माय गॉड, ये तो आपने मुझे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई है। तो आप पागल थे जब आपको पता है थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना शुरू कर देते। आप तो अपने भाई को जानते थे ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई। आप कल से पैसे लाना शुरू करें और उसको संभाल के रखना मेरा काम है। इन लोगों को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मेरे पापा, चोरी करना गलत बात होती है। जो चोरी करता है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर जेल में बंद कर देती है। आप लोग गलत काम मत करें। राजू, मार खाओगे मुझसे। अगर ये बात तुमने किसी को बताई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर मम्मी पापा, अपने घर में कौन चोरी करता है? आप ताया अब्बू और ताई अम्मी से मांग लेना। अच्छा तुम्हारी समझ में नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा है? तुम्हें दुबई जाना है वेकेशन पे या नहीं जाना? जी जी पापा, मुझे दुबई जाना है वेकेशन में। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपको जितने पैसे निकाल रहे हो निकाल लीजिएगा। ये से हम तीनों का सीक्रेट है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापा मैं चलता हूँ, बाय। मम्मी पापा, बाहर जाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। अब तो हम अमीर होने वाले हैं। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे आप लोग। राजू जल्दी बोलो क्या चाहिए, हम बात कर रहे हैं ना। पापा, मेरे सब दोस्तों के घर में एक एलईडी टीवी है। मुझे एक एलईडी टीवी चाहिए और मुझे प्ले स्टेशन गेम भी चाहिए। मुझे गेम खेलना है अपने दोस्तों के साथ। राजू तुम जाओ, सब हो जाएगा। सुनिए जी, राजू ने हमारी सारी बातें सुन ली। कहीं किसी को बता तो नहीं देगा? है तो बच्चा ही ना। जेठ जी के बच्चों के साथ खेलता है। पता चला इसकी बातों बातों मुंह से निकल गया तो ये हमारा सारा प्लान खराब कर देगा। अब हम क्या करेंगे जी? अभी तो मैंने सपने सजाने शुरू किए थे। कहाँ से ये राजू टपक गया? ट्यूशन गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया ये? आप मुझे जितने पैसे लाके देंगे ना उसकी मैं ऐसा करूंगी गोल्ड बनवा लूंगी। गोल्ड को संभाल के रखना ज्यादा आसान होता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सुनीता तुम्हें जो करना हो करो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। बस मेरा काम है पैसे लाना, संभालना तुम्हारा काम है। और तुम राजू की फिक्र मत करो। राजू छोटा जरूर है पर वो दांत समझ नहीं है। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी तरह इंटेलिजेंट है। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। मुझे दोनों भैया की एक एक जगह बताई, लोग कहाँ पैसे जमा करते हैं, पर मैं कोई गलत काम करना नहीं चाहता था। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है। अच्छा है, मेरे दोनों भाइयों को सबक मिलना चाहिए। ऐसा करेंगे, हम पैसे जमा करेंगे, मैं कोई प्रॉपर्टी ले लूंगा तो वो उस तरह हमारी प्रॉपर्टी भी बनती जाएगी। इन लोग को भनक भी लगने नहीं देंगे। इस तरह हमारे एक अपना अलग पर्सनल घर हो जाएगा। भैया को आप पे शक होगा तो नहीं ना कि अगर उनको पता चल गया कि पैसे गायब हो रहे हैं उनका शक आपकी तरफ जाएगा तो नहीं ना? बस आप काम समझदारी के साथ कीजिएगा। किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए कि पैसे आप चुरा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके पूरा लॉकर खाली कर दीजिएगा। इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत इन्होंने हमारा फायदा उठा लिया। अब खेल का मजा आएगा। रवीना भाभी और करिश्मा भाभी मुझे इस तरह ट्रीट करती थी जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ मुझे किसी काम में हाथ बटाने ही नहीं देती थी। हमेशा बोलती थी हटो वहाँ से, हटो, हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ करो। मार्केट भी लेके जाती थी, मुझे पहले ही अलग कर दिया करती थी। सुनीता सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातें याद करके अपने आप को तकलीफ मत दो। अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। इन लोगों को सबक तो हम दोनों सिखा के ही रहेंगे। मैं कल से ही अपना हाथ साफ करना शुरू करता हूँ। जब भैया को मुझ पर शक होगा, जब बहुत देर हो चुकी होगी और हम दोनों सब कुछ साफ कर चुके होंगे। अब मेरे बच्चों को एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उनके पापा उनको हर चीज ला के देंगे। किसी ने सही कहा है, जब तेल सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मुझे भैया लोगों ने ही मजबूर किया है उंगली टेढ़ी करने के लिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं और आप कितनी शराफत के साथ इन लोगों के साथ रह रहे थे। यही लोग थे जो हमारी शराफत का फायदा उठा रहे थे। अब बहुत हो गया।
हमने बहुत शराफत से जी लिया, हमें अपने बच्चों का भी तो फ्यूचर बनाना है ना। हाँ, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है और ये कोई चोरी चकारी नहीं है, इसमें मेरा भी पूरा हक है। इन लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे डबल मेहनत मैंने करके दिखाई है। और मुझे क्या हासिल था, क्या वसूल था, कुछ भी नहीं। बस हर महीने 1-1.5 लाख रुपए मेरे हाथ में लाके थमा दिया करते थे और उम्मीद मुझसे लगा रहे हैं कि मैं 3 लाख का बिल जमा करवाऊंगा। बंदा अपने दिमाग से ही सोच ले, जब मुझे सैलरी ये लोग 1.5 लाख रुपए की दे रहे हैं तो मैं 3 लाख का बिल भला कैसे जमा करवाऊंगा। सही कहते हैं, जैसे को तैसा। सुनीता, अब हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं। हा हा हा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।